नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल प्रतिभा एजुकेशन में। मित्रों, अब तक के वीडियो में हमने 45वीं बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 75 क्वेश्चन को कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग 45वीं बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 76 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए बिना समय के बाद शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट। मित्रों, पहला क्वेश्चन है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है। तो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल। ये बात आर्टिकल 154 में लिखा गया है। संविधान के आर्टिकल 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। वह उसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से करता है। यह अभी निर्धारित हुआ है कि मंत्री जो है राज्यपाल के अधीनस्थ अधिकारी है। तो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो राज्यपाल होता है, संविधान के आर्टिकल 154 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को जाना जाता है मौलिक कर्तव्य के नाम से। इसका आंसर बी होगा। तो मूल कर्तव्य आर्टिकल 51 क में अंगीकृत किया गया है। यह मूल संविधान का भाग नहीं था, इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है संविधान में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। मूल कर्तव्य जो है सोवियत संघ रशिया के संविधान से लिया गया है और वर्तमान में अभी बात करें तो 11 को जो है टोटल पूरा मूल कर्तव्य है और 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 को बनाया गया था। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। तो भारत में मौलिक कर्तव्य जो है इसमें बी है, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना एवं उसका महत्व प्रदान करना। तो भारत के मौलिक कर्तव्य कौन है। तो भारत के मौलिक कर्तव्य जो है इसमें बी दिया गया है। संविधान के आर्टिकल 51 क में प्रत्येक नागरिक के लिए 11 को मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। उनमें से एक हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना, ये भी शामिल है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि भारत में प्रथम विश्वविद्यालय का नाम है। तो भारत में जो प्रथम यानी प्राइवेट विश्वविद्यालय है उसका नाम मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय। ठीक है मित्रों, तो इग्नू, जेएनयू और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ये सरकारी विश्वविद्यालय है। ये तीनों केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है। इग्नू की स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी, जो एक ओपन विश्वविद्यालय है, ओपन यूनिवर्सिटी है। और जेएनयू की स्थापना 1968 में नई दिल्ली में की गई थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 ईस्वी में की गई। इसकी स्थापना जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की सैयद अहमद खां के प्रयासों से हुई। और मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय यह एक जो है निजी विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो सर्वविदित है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार के जीरादेई से थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे। 26 जनवरी 1950 ईस्वी से लेकर 13 मई 1962 ईस्वी तक भारत के राष्ट्रपति रहे। इन्होंने पटना में जो है सदाकत आश्रम की भी स्थापना की थी। सदाकत आश्रम की भी स्थापना की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि जापान की क्राउन यानी राजकुमारी का नाम है। तो जापान की क्राउन राजकुमारी का उस समय के राजकुमारी जो थे उसका नाम था एको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है। तो ये जाना जाता है एविलिम्पिक्स के रूप में। विकलांगों के लिए जो ओलंपिक है वो एविलिम्पिक्स के रूप में जाना जाता है। तो विकलांगों के ओलंपिक को एविलिम्पिक्स के रूप में जाना जाता है और इसका आयोजन हर 4 वर्षों पर किया जाता है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। तो सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस जो है मनाया जाता है मार्च 20 को। 20 मार्च को सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च 1927 ईस्वी को महार चौरार तालाब प्रतिबंध मुक्ति की स्मृति में की स्थिति में भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 20 मार्च को सामाजिक स्मृति दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 कि निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है। तो निषेचन की क्रिया जो है अंडवाहिनी में होती है। जहाँ शुक्राणु एवं अंडाणु मिलते हैं उसे निषेचन कहते हैं और यह क्रिया अंडवाहिनी यानी कि डिम्बाहिनी में होती है। दोनों को मिलने के बाद युग्मनज यानी कि ज़ैगोट बनता है
जो धीरे धीरे बच्चा के रूप में परिवर्तन हो जाता है। और बच्चे का जन्म 280 दिन या 40 सप्ताह में होता है, तो ये भी ध्यान रखना है। बच्चे का जन्म 280 दिन या 40 सप्ताह में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावित हार्मोन कौन सा है? तो थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन जो है वह TSH है। तो हार्मोन एक विशिष्ट कार्बनिक यौगिक होते हैं। हार्मोन को नालिका विहीन ग्रंथियाँ भी कहा जाता है क्योंकि इसके वहन के लिए नालिकाएँ नहीं होती। और इसमें उत्तेजित करने वाला TSH, उसके बाद FSH, LTH, ACTH, ये सब जो है हार्मोन है। और ये सब जो है पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। लेकिन थायराइड से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन जो है वो TSH है। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन कह रहा है कि कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएँ निकलती है? कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएँ निकलती हैं? तो इसका आंसर जो है बी है, यानी कि 31। मेरु रज्जु एक प्रकार का बेलनाकार संरचना है। यह मेडुला ऑब्लिगोटा से आरंभ होकर कशेरुक कंड में घिरा होता है। कुल मिलाकर 31 जोड़ी तंत्रिकाएँ मेरु रज्जु से निकलती है और ये शरीर की सामान्य क्रियाओं के साथ साथ आंतरिक क्रियाओं को भी कंट्रोल करती है, तो ये भी ध्यान रखना है साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? कंट्रोल सेंटर कहाँ होता है प्रतिवर्ती क्रियाओं का? तो रिफ्लेक्स एक्शन का कंट्रोल सेंटर जो होता है वो कशेरुक रज्जु में होता है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में होता है। इसका आंसर सी होगा। तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत मस्तिष्क, मेरु रज्जु और तंत्रिकाएँ आती हैं। मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु तंत्रिका तंत्र का केंद्रीय भाग होता है। यहाँ से छोटी छोटी पतली तंत्रिकाएँ पूरे शरीर में फैली रहती है। कार्यकारी अंगों का किसी उद्दीपन के प्रति अचेतन और अनैच्छिक अभिक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। यानी कार्यकारी जो हमारे अंग है उसके किसी उद्दीपन के प्रति अचेतन और अनैच्छिक क्रिया, ये जो है प्रतिवर्ती क्रिया है, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन कर रहा है कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार जो है अष्टफलकीय है। इसका आकार जो है अष्टफलकीय होता है। और सल्फर जो है इसका जो सूत्र होता है वो S8 होता है। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन कह रहा है कि एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का सूत्र होगा XH4। चूँकि तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का सूत्र XH4 होगा। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? थर्ड और फोर्थ ग्रुप के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो इसका सामान्य गुणधर्म है बेसिक और एसिडिक। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बायां से अगर दायां जाए तो तत्वों के ऑक्साइड की प्रकृति प्रबल भास्मिक से क्रमशः घटकर प्रबल अम्लीय हो जाती है। आवर्त सारणी के तीसरे एवं चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म बेसिक यानी कि क्षारीय और एसिडिक यानी कि अम्लीय दोनों होता है। तो ये जो है आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का जो गुण होता है वो क्षारीय और अम्लीय दोनों प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन कह रहा है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी है? तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या 4 है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या उसकी द्रव्यमान संख्या कहलाती है। इसलिए द्रव्यमान संख्या हो गया प्रोटॉन की संख्या 2 और न्यूट्रॉन की संख्या 2, 2, 2, 4 यानी कि टोटल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु के तत्वों के लिए होता है? तो इसमें जो है 2882 ये जो है इलेक्ट्रॉनिक समरूपण जो दिया हुआ है यह धातु के तत्वों के लिए होता है। धातु तत्वों के बाह्यतम कोश में जो है 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अधातु तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कोश में 4 से 8 इलेक्ट्रॉन
होते हैं। तो धातु तत्व में 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन, जबकि अधातु में 4 से 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। कहाँ? बाह्यतम कोश में। और इस प्रकार धातु तत्वों के लिए इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 4 से कम होता है, अतः 2882 इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन कह रहा है कि इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? तो हवाई जहाज़ का आविष्कार किया था रॉबर्ट ब्रदर्स ने। रॉबर्ट ब्रदर्स ने हवाई जहाज़, जेम्स वाट ने भाप के इंजन तथा हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था। तो ये भी ध्यान रखना है साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन कह रहा है कि टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो टेलीस्कोप की खोज की थी गैलीलियो ने। इसका आंसर डी होगा। टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। यह गैलीलियो जो थे वो इटली के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो ये जो ऋणात्मक आवेश होता है ये होता है बीटा किरण। रेडियो एक्टिव पदार्थों से 3 प्रकार की किरणें निकलती हैं। एक होता है अल्फा, बीटा और गामा। रेडियो एक्टिव पदार्थ से 3 प्रकार की किरणें निकलती है, अल्फा, बीटा, गामा। तो इसमें अल्फा जो है वो धनावेशित होता है, बीटा ऋणात्मक होता है और गामा पर कोई आवेश नहीं होता। तो ये ध्यान रखना है, अल्फा धन आवेश होता है इसमें, और बीटा पर ऋण आवेश और गामा पर कोई आवेश नहीं होता है, वो उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो 2 उत्तरोत्तर श्रृंग यानी कि ऊपरी वाला भाग और 2 उत्तरोत्तर गर्त यानी कि निचले वाले भाग, इसके बीच की दूरी को कहते हैं तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ। 2 क्रमागत श्रृंगों या 2 क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी एक तरंगदैर्घ्य के बराबर होती है, या 2 क्रमागत संपीड़नों या 2 क्रमागत विदलनों के बीच की दूरी भी एक तरंगदैर्घ्य के बराबर होती है। जब एक सरल आवर्त तरंग किसी माध्यम से होकर गुजरती है और एक निश्चित दूरी के पश्चात पुनरावृत्ति होती है, तब इस दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसे लैम्डा में व्यक्त करते हैं और इसका एसआई मात्रक मीटर है। किसका? तरंगदैर्घ्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन कर रहा है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त की जाती है द्रव्यमान। तो न्यूटन के द्वितीय नियम में संवेग की धारणा निहित है। किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। इसमें दिशा व परिमाण दोनों होता है और इसलिए यह जो है एक सदिश राशि है। क्योंकि इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन कह रहा है कि बल गुणनफल है। तो बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण के। इसका आंसर बी होगा। न्यूटन के गति संबंधी प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल यानी कि फोर्स उस द्रव्यमान तथा उस वस्तु के बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण ए के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात बल बराबर जो होता है वह द्रव्यमान गुणित त्वरण, जिसको हम फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन में व्यक्त कर सकते हैं। तो F इक्वल टू एम ए यानी कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो इसमें आयतन जो है सदिश नहीं है। इसका आंसर डी होगा। बाकी सदिश राशि है, विस्थापन, वेग, बल। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती है। एक सदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें दिशा परिमाण दोनों हो, जैसे बल, विस्थापन, विद्युत क्षेत्र, भार, बलाघूर्ण, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता, चुंबकीय आघूर्ण, विद्युत धारा, घनत्व। जिसमें केवल परिमाण पाया जाता है लेकिन दिशा नहीं, उसे कहते हैं अदिश राशि, जिसमें समय हो गया, चाल हो गया, द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, ताप हो गया, आवृत्ति हो गया, विशिष्ट ऊष्मा हो गया। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है मित्रों। तो सदिश में शामिल है बल, विस्थापन, विद्युत क्षेत्र, भार, बलाघूर्ण, उसके बाद चाल प्रवणता, ताप प्रवणता, चुंबकीय आघूर्ण, विद्युत धारा, घनत्व। और अदिश में शामिल है समय, चाल, द्रव्यमान, आयतन, ताप, आवृत्ति, विशिष्ट ऊष्मा। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि 1 किलोमीटर दूरी का तत्व, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। इसका आंसर बी होगा, सी होगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।